भारत की पवित्र भूमि पर स्थित बाबा बैजनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पूजनीय ज्योतिर्लिंग है। ये धाम केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति, त्याग और प्रेम का ऐसा संगम है जहां पहुंचते ही मन शिवमय और प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक शांति और पौराणिक गौरव से परिपूर्ण है। बाबा बैजनाथ धाम की कथा सदियों पुरानी है, जो भक्तों को यह संदेश राक्षस रावण का तप और शिव की कृपा। बाबा बैजनाथ धाम की कथा का एक महत्वपूर्ण पक्ष लंका के राजा रावण से भी जुड़ा है। रावण भगवान शिव का परम उपासक था और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसने अत्यंत कठिन तप किया। कथा के अनुसार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर अर्पित कर दिए और 10वां भी अर्पित करने को तैयार था। उसकी ऐसी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान देने को तैयार हुए। रावण ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चले। शिव ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली और एक शिवलिंग उसे सौंप दिया, परंतु एक शर्त रखी, रावण, यदि तुमने इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी धरती पर रख दिया तो मैं उसी स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर प्रस्थान हुआ। मार्ग में वह इस स्थान यानी वर्तमान बैजनाथ पहुंचा। यहां आकर रावण को मन में संदेह हुआ कि कहीं उसके द्वारा धारण किया गया शिवलिंग न भारी हो जाए। उसने आसपास देखा तो उसे एक चरवाहा बालक दिखाई दिया। रावण ने उससे अनुरोध किया, बालक, थोड़ी देर के लिए यह शिवलिंग पकड़ लो, मैं नित्यकर्म से निवृत्त होकर आता हूं। उस बालक ने शिवलिंग हाथ में तो ले लिया, पर भार बढ़ते ही उसने उसे भूमि पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग जमीन पर लगा, वह तुरंत स्थापित हो गया। जब रावण वापस आया और शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, तो वह असफल रहा। उसे पता चल गया कि भगवान शिव इसी स्थान पर अवस्थित होकर रहना चाहते हैं। आवेश में आकर रावण ने शिवलिंग पर प्रहार करने की भी कोशिश की, परंतु धरती फट गई और शिवलिंग और अधिक गहराई में स्थिर हो गया। यही वह शिवलिंग है जो आज बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। शिव के बैद्यनाथ रूप की उत्पत्ति। कथा में यह भी वर्णित है कि जब रावण ने अपने सिर काटकर शिव को अर्पित किए थे, तो शिव ने उसके घावों को भरा और उसे जीवनदान दिया। इसीलिए शिव यहां बैद्यनाथ अर्थात वैद्य चिकित्सक के रूप में पूजित हैं। भक्त मानते हैं कि यहां आने से शरीर के रोग ही नहीं, मन के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। शिव अपनी करुणा से सभी दुखों का उपचार करते हैं। मंदिर निर्माण और चमत्कारिक घटनाएं। कथा के अनुसार जब ब्राह्मण पांडव और वाराणसी को यह पता चला कि शिव स्वयं यहां प्रकट होकर स्थिर हुए हैं, तो उन्होंने इस स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प किया। आसपास के गांवों के लोग भी साथ आए और सबने मिलकर पवित्र पत्थरों से मंदिर की नींव डाली। मंदिर निर्माण के दौरान कई चमत्कार हुए। रात में रखा गया पत्थर सुबह तक स्वयं ही अपने स्थान पर सज जाता। काम करते समय किसी पर थकान हावी नहीं होती। एक दिव्य प्रकाश पूरी रात मंदिर परिसर को प्रकाशित रखता था। इन घटनाओं ने सभी को विश्वास दिलाया कि शिव स्वयं इस स्थान की रक्षा कर रहे हैं। धाम की शांति और आध्यात्मिकता। बाबा बैजनाथ धाम का वातावरण मन को अत्यंत शांति प्रदान करता है। पास बहती ब्यास नदी की कलकल ध्वनि और घने पहाड़ों की हरियाली इस स्थान को स्वर्ग के समान बना देती है। यहां आने वाले भक्त कहते हैं कि यहाँ की हवा में भी शिव का स्पर्श है। एक पल में मन से सारे बोझ उतर जाते हैं। शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ लाखों भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं। कांवर लेकर आने वाले भक्त इस धाम को अपने कष्टों का उपचार स्थल मानते हैं। धर्म और भक्ति का संदेश। बाबा बैजनाथ धाम की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में बल है, चाहे वह रावण की हो या साधारण ब्राह्मण की। ईश्वर सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जहां सच्ची भावना होती है,
वहां शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान बैद्यनाथ हर दर्द के उपचारक हैं, शरीर का भी और मन का भी। समापन। बाबा बैजनाथ धाम की कहानी केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि आस्था की अमिट छाप है। यह स्थान हमें स्मरण कराता है कि भगवान शिव अत्यंत सरल, प्रेममय और करुणा से भरे हुए हैं। रावण जैसी कठोर तपस्या हो या भक्त ब्राह्मणों की सरल भावना, शिव दोनों में समान रूप से प्रकट होते हैं। जो भी भक्त यहाँ पहुँचता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं कैलाश के द्वार पर खड़ा हो। शांत पहाड़, पवित्र नदी और मन में उमड़ती श्रद्धा, सब मिलकर इस धाम को दिव्यता से भर देते हैं। इस प्रकार बाबा बैजनाथ धाम भक्ति, प्रेम, त्याग और श्रद्धा का अद्भुत संगम है, जहां शिव अपने वैद्य रूप में सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके कष्ट हरते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।